बच्चों ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2024 का है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पहले ही सॉल्व करा हुआ है। मेरी ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट अलग है, ऑल्टरनेटिंग करंट की अलग है, उसे देखना ना भूलें। सारे के सारे सीबीएसई नीट जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिकली मेरे ही प्लेलिस्ट से आते हैं, क्योंकि मैं करीब 2500 वीडियो बना चुका हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वही घूम फिर के आ जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following quantities, okay, remains same in primary and secondary coil of an ideal? तो देखिए कौन सी क्वांटिटी है जो एक ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में सेम रहती है। पहली बात, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, राइट? वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, राइट? आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। उसकी जो कोर होती है ये वाली, इसकी परमेबिलिटी इंफिनिटी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसके जो वाइंडिंग है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं, राइट, ये जो वाइंडिंग्स हैं, दीज हैव टू बी परफेक्ट कंडक्टर्स। इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर दो सर्किट को आइसोलेट भी करता है। लेफ्ट वाला सर्किट, ये वाला सर्किट अलग है। अब यहां से पावर को दूसरे सर्किट तक पहुंचाना है। ये पावर लेफ्ट पे दूसरे सर्किट तक पहुंचानी है। बीच में ट्रांसफॉर्मर का यूज करा जाता है। ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफर करता है इधर से उधर, लेकिन साथ में वोल्टेज और करंट को भी बड़ा घटा देता है। तो इसलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलते हैं, राइट? अब बात करते हैं इसके अंदर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, परफेक्ट कंडक्टर। मतलब पहली बात तो ये कि पावर लॉस विल नॉट बी देयर। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो मैं लिखूंगा कि E1 इंटू टी इंटू I1T, जो मेरी पावर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, तो मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आई शुड नॉट लूज एनी एनर्जी, कोई डिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। मेरा परफेक्ट कंडक्टर है, तो मेरा दूसरी साइड भी जो मेरी पावर है, जो सेकेंडरी साइड है, ये वाली साइड जो है, इधर भी जो है मेरी जो टोटल पावर है सेम रही, राइट? दैट मींस एन आइडियल, देखो जो ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं है उसमें ये वैलिड नहीं है। पावर विल नॉट बी सेम इन अ नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द पावर इज गोइंग टू बी सेम, राइट? बिकॉज वो इट इज राइट परफेक्ट कंडक्टर, कोई वायर में लॉस ही नहीं है, ओमिक लॉस नहीं है, तो देयरफॉर पावर इज सेम। दिस इज वन सी, ओके? लेट्स, तो करंट तो सेम हो नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज अप एंड डाउन हुई है। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दी है तो करंट छोटा हो जाएगा, और अगर आपने वोल्टेज छोटी कर दी है तो करंट बड़ा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, बट करंट और वोल्टेज सेम नहीं रहते। वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट घट जाता है, वोल्टेज घट जाती है तो करंट बढ़ जाता है, राइट? ये सेकेंडरी साइड पे हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कपलिंग। मेरी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए कपलिंग का मतलब क्या होता है। ये जो दोनों सर्किट हैं ट्रांसफॉर्मर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दे आर कपल्ड विद ईच अदर थ्रू द कॉन्सेप्ट फ्लक्स से ही कपल्ड है, इंडक्शन के प्रोसेस से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के बीच में। तो कपलिंग इज बिकॉज ऑफ दैट इंडक्शन प्रोसेस। तो फ्लक्स दोनों के अंदर ही सेम होता है। तो आप देखिए, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इधर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लक्स में कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है एट अ हायर वोल्टेज और अ लोअर वोल्टेज। ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी एंड डी, because in an ideal transformer there is no loss of magnetic flux। तो अगर आप ये पहला पॉइंट मैंने छोड़ दिया, this is beyond your understanding, but permeability अगर infinity है तो there is no loss of magnetic flux also। so जो magnetic flux इस साइड से जाता है वो दूसरे सर्किट को भी मिल जाता है, और ये दोनों सर्किट आपस में ट्रांसफॉर्मर के जरिए कपल्ड होते हैं। दो वाइंडिंग्स कपल्ड होती है, सर्किट तो अलग राइट साइड पे हो गया, लेफ्ट साइड पे हो गया, ये सर्किट है और ये वाइंडिंग्स है। सो दीज टू वाइंडिंग्स आर कपल्ड विद ईच अदर। परफेक्ट कपलिंग है,
कपलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। मेरे जो टॉपिक्स है म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, कपलिंग, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लें, so that you have more clarity on these topics. So the answer to this question is C and D. अगर आपने सिर्फ C लगाया तो आपको मार्क्स आधे मिलेंगे, अगर आपने D लगाया तो भी आधे मिलेंगे। C and D is the correct answer that shows your complete command over meaning of the word आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इतना छोटा सा वर्ड है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, और इन्होंने उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बना दिया। बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, मेरी प्लेलिस्ट जाके देख लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना कहीं गए हुए पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।